हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का सैम्पल पेपर हम कर रहे थे। क्लास फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और रेस्ट 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ध्यान से समझना, सीबीएसई का जो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजन भरा हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन भरा हुआ है, केस स्टडी भी है। तो हम लोग पार्ट 3 के अंदर खत्म करेंगे उस पूरे सैम्पल पेपर को। तो आज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 जरूर चेक करना, जिसके अंदर क्लास 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास हर तरीके के क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, वो हमने डिस्कस करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करो और खुद कोशिश करो आंसर देने की कि आप कितना आंसर दे पाते हो, और बताना लास्ट में मुझे कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है। पहला क्वेश्चन, इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक, एक काल्पनिक इकोनॉमी में नीरज ने डिपॉजिट किए 100 रुपए बैंक में। इफ इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, देन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। तो मनी सप्लाई पूछ रहा है कितनी होगी, टोटल मनी सप्लाई। एक मुझे बात बताओ, अगर 100 रुपए है, ठीक है 100 रुपए है, इफ देर इज अज्यूम दैट देर इज नो अदर करेंसी इन सर्कुलेशन, कोई भी अदर करेंसी सर्कुलेशन में है ही नहीं, तो जो करेंसी इन कैश है वही मनी सप्लाई होगी। तो मनी सप्लाई जो होगी वो भी सेम ही होगी, वो भी क्लास होगी 100। ओके, तो यानी कि किसका क्वेश्चन बी करेक्ट है। अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके सजेस्टेड है कि आप टाइम लिया करो, अपने आप क्वेश्चन को पढ़ा करो। हर बच्चे एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी बच्चे को टाइम भी लगता है, तो सोच समझ कर पढ़ के अपना आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, since independence, India has witnesses a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be one of the reason. Infant mortality rate अगर कम हो रहा है, पहले से infant mortality rate जो है वो बहुत कम हो रहा है इंडिया के अंदर, तो ये कम होने के लिए कौन सा कारण नहीं है। तो इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, तो ये तो कम होने के कारण है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, ये भी हेल्थ कम होने के कारण है। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो बेटा अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल होगा तो लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बढ़ेगा, अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाएंगे। तो ये सी जो है वो रीजन नहीं है इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट के कम होने का। तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन से तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कम होता है, तो किससे नहीं होता, वो सी ऑप्शन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। सब्सिडीज डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन, तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है बेटा। अगर सब्सिडीज ज्यादा दी जाएगी तो देश की जो मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर फर्क पड़ेगा, देश को पैसों का नुकसान होगा। देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, बहुत लोग गरीब है, अगर सब्सिडी दी जाएगी तो बर्डन पड़ेगा। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडी में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम सब्सिडीज को कंप्लीट रिमूवल कर दें, अगर हम सब्सिडी पूरी तरीके से हटा देंगे कि भैया सब्सिडी जो है वो नहीं देंगे, हम सब बराबर हैं, हम किसी को सब्सिडी देंगे नहीं, तो यार कहीं ना कहीं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के गोल का वायलेशन हो जाएगा। हम सबको बराबर करना चाहते हैं, गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना चाहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। Prior to the India independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by, prior to India's independence, इंडिया के जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उससे पहले एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट किसकी वजह से था। तो मेन रीजन आप सबको पता है, बहुत आसान है, क्लास में आपको सारे ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आप देखते ही पहचान जाओगे। सही ऑप्शन कौन सा है, अगला डी ऑप्शन करेक्ट है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो है उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं क्लास सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा एग्रीकल्चर सेक्टर में। टैक्स वसूलने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत किया किसानों के साथ। किसने क्लास, जमींदार ने और ब्रिटिशर्स ने, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी वो आप कह सकते हो कि इंडिया गवर्नमेंट भी सेम ही थी उस टाइम। ए असर्शन है, एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक इंडियन बाई, अच्छा डोमेस्टिक कंपनी को खरीदा एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भैया अगर डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि इंडियन कंपनी है, एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी, उन्होंने हमारी कंपनी को खरीदा, हमें पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल ठीक है। इट लीड्स टू आउटफ्लो, यार ये तो इनफ्लो होगा ना फॉरेन करेंसी का, आउटफ्लो थोड़ी होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए ट्रू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे लिखा है क्लास ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके 26, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट इज 400, शुरू में जमा किया है क्लास 400 और बाद में टोटल डिपॉजिट हो गया 4000, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स, ठीक है 10 टाइम्स हो गया। तो 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है क्लास की 0.1, अगर मैं LRR निकालूं तो LRR इज इक्वल टू 1/LRR इंटू 100 होता है क्लास। अगर आप देखोगे तो 10 इज इक्वल टू 1/LRR, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो LRR इज इक्वल टू कितना क्लास आ जाएगा, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 0.1। तो यहाँ पे परसेंटेज में तो दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है 0.1, सो 0.1 इज करेक्ट।
40 का 400 बना दिया, 10 गुना हो गया, 10%। अगर आप 10% को भी देखोगे ना, 10% को 10/100 तो कितना आएगा 0.1। तो सी जो है ऑप्शन आएगा क्लास 0.1। 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 27 असर्शन दिया गया, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। तो बिल्कुल सही है क्लास कि जो सरकार की पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स की, उसने कहीं ना कहीं क्लास इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड ग्रेन में। मानते हो कि नहीं मानते? पैदावार बढ़ी, हम लोग मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करने लगे। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज द एक्सपेक्टेड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको बेनिफिट नहीं मिला, बहुत जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे वो परसेंटेज कम नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये कहीं से भी क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन कोई रीजन नहीं बता रहा, उसका इम्पैक्ट बता रहा है। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आप चेक करो क्लास, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड पॉइंट अपनी एक अलग बात कह रहा है, सेकंड पॉइंट कहीं भी क्लास उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सही स्टेटमेंट आपको बताना है, गलत नहीं, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। क्लियर है क्लास यहां तक? तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, सॉरी इनकरेक्ट, तो ये तो सही है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ऑन शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है क्लास। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यू, यानी कि न्यू एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहे थे, इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन। थोड़ी गलत स्टेटमेंट है बेटा। अगर एग्रीकल्चर से हटके धीरे धीरे हम कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं क्लास, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा काम अगर हम कर रहे हैं तो यार एनिमल हस्बेंड्री काम कर रहे हैं, तो यार उन सबसे फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है ना कि बढ़ता है। तो सी ऑप्शन गलत है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड, डाइवर्सिफिकेशन से बेरोजगारी भी कम होती है, तो सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन जो था इसका गलत था। 29 ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमन बीइंग को एज एन एसेट ट्रीट करता है, जो रिसोर्स है खुद में खुद। ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है, एक एंड है, जो क्लास क्या करता है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। बड़ा डिक्रीज नहीं लिखा है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्च करोगे ना पैसा, तो इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज नहीं होगा, गलत स्टेटमेंट है, ए ट्रू। तो सी ऑप्शन है क्लास, यानी कि ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके एक ऑप्शन क्लास दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द नेम ऑफ द, आपको नेम दिया गया है, स्कीम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो यार ये तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि पेयर कौन सा करेक्ट है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें बोला गया था 90 दिन का, मतलब कि साल भर में 100 डेज का जो है वो रोजगार देंगे, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, बड़ा गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर था फर्स्ट में, तो ये भी गलत है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्प इन स्पेसिफिक ग्रुप क्लास एल्डर पीपल बाय गिविंग देम पेंशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्लास। सोशल असिस्टेंस मतलब क्लास जो एल्डर लोग हैं उनको काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। डी है तो ये सही है, तो ऑब्वियसली डी गलत ही होगा, सी करेक्ट है। वाल्मीकि आवास योजना, आवास योजना में फूड न्यूट्रिशन की बात नहीं की गई थी क्लास, आवास योजना में तो बात की गई थी घर देने की, है ना, रहने की जगह देने की। तो सी का जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके एक ये चार्ट दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, फटाफट डायग्राम को देखकर आपको बताना है। सैम्पल पेपर में है क्लास, पीडीएफ आपको मिल ही चुका होगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का ये क्या दिया गया है क्लास, अब दो चीज़ दी गई है। 1973 फॉर द ईयर 1973 उत्तर प्रदेश इंक्लूड द प्रेजेंट उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इंक्लूड छत्तीसगढ़ एंड इंक्लूड झारखंड। तो ये अच्छा ये बोल रहे हैं कि भैया बिहार के अंदर जो है, आपको पता है झारखंड वैसे भी बिहार के अंदर ही था, उत्तराखंड भी यूपी से अलग होके ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ था। चलो ये सब तो इन्होंने बात कह दी, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पोवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट on the basis of the given bar identify the state which are able to reduce the poverty level as compared to other state in 1973 से 2012। तो किसने poverty को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, तो देखें क्लास किसने poverty पे ज़्यादा जीत हासिल की। तो ये 49 से 9 हो गया, तो भैया इसने तो बहुत कम किया है, 49 से 9, तो पहले 49 था, अभी 9% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिहार में भी कम हुआ, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन क्लास अगर आप देखो 66 से 33, ये भी 50%, लगभग 50% जो है आप कह सकते हो कम हो गया है।
तो और यहाँ पे भी क्लास राजस्थान में भी काफ़ी कम हो गया है क्लास, इसमें भी कम हो गया, इसमें भी, इसमें भी। तो अगर आप देखोगे ना तो जिसमें सबसे ज़्यादा कम हुआ है, अच्छा सिर्फ नंबर मत देखना, नंबर मत देखना, परसेंटेज भी देखना पड़ेगा, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन सब क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से एनालाइज करेंगे। ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही, तो राजस्थान ये भी होगा, उड़ीसा भी होगा। वैसे उड़ीसा फिर भी बहुत कम, ज़्यादा मतलब डाउन नहीं हुआ है। ये राजस्थान वगैरह में बहुत, देखो 46 से 15 बहुत कम हो गया। तो यानी ये चार ऑप्शन, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, अच्छा ये कौन था, वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश था, वो आंध्र प्रदेश था क्या, मैं गलती से उत्तर प्रदेश पढ़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश भी है, तो आप चेक करो जरा कौन सा ऑप्शन है। तो यानी कि यार इसमें जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ना क्लास, बिल्कुल ए ऑप्शन तो गलत है, चेक करो ए ऑप्शन तो गलत है। मध्य प्रदेश भी काउंट तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश तो क्लास ठीक ठाक था ना, तो मध्य प्रदेश में तो क्लास इतना ज़्यादा काउंट होगा नहीं। चेक करो, मध्य प्रदेश तो बहुत ही कम है, तो मध्य प्रदेश जहाँ भी है वो तो गलत हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश करेक्ट है, तो इस हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, आंध्र प्रदेश आ गया इसमें। आंध्र प्रदेश का, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश दिया है लेकिन मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है आस्क डाउट ऑफर, जिसके अंदर अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे 10 डाउट पूछते हो तो 15 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है क्लास, बिल्कुल फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑफर 15 से 21 नवंबर तक वैलिड है, क्लास 6 to 12 सीबीएसई और एमएच बोर्ड के 9 to 12 एनटीएससी फाउंडेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना जो कि SPA10 है। क्या है? SPA10, और क्लास फ्री में अनलॉक हो जाएगा। अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो, क्लास हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट मिल जाता है 24/7। डाउट पूछने के लिए क्लास अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड करो, होम स्क्रीन पे क्लास आपको मिलेगा आस्क डाउट फीचर, वहां पे क्लिक करके क्लास इमेज आप अपलोड कर देना, क्रॉप करके जो भी आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शंस क्लास आपको मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। आप ऑप्शन क्लिक करके वहां पे क्लास आप क्वेश्चन को अपलोड करोगे, जैसे ही आप क्वेश्चन को अपलोड करते हो क्लास आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा हाई क्वालिटी का, और तुरंत ही क्लास आपको आंसर मिल जाएगा। सो अनअकैडमी का ऐप तुरंत डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कोड यूज करना SPA10 ताकि आप 10% का एक्स्ट्रा ऑफर ले सको। ठीक है, 32 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लास आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे शायद अच्छे से ना दिखे, तो एक बार सैंपल पेपर देख लेना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़वाता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा। On the basis of the above mentioned information, answer the following class question. The real per capita income of India has increased. Real per capita income जो है वो कितने से बढ़ गया है 1951 से लेकर 2016-17। तो देखो 1951 से 2016-17, 1951 में जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो 7.651 है, 7.651 1951, और 2016-17 में जो है 16-17 में 77,659, 77.659। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कितना परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है। तो पहले तो आप गैप निकालोगे, पहले आप डिफरेंस निकालोगे। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 70.008, 70.008 डिफरेंस आ रहा है। अब कितना बढ़ गया है, कितना परसेंटेज बढ़ गया है, क्वेश्चन नंबर में नहीं पूछ रहा। अगर नंबर में पूछता तो आंसर आ जाता, क्वेश्चन कह रहा है कितना परसेंटेज बढ़ गया है पहले से। ठीक है, तो अब क्लास आप क्या करोगे, 651 है हाँ, तो अब आप क्या करोगे, इसे 7.651 से डिवाइड दोगे। अब देखना इसे इतने बड़े डिवाइड को आप कैसे दोगे, सर इतना बड़ा डिवाइड हम कैसे देंगे, डोंट वरी। नीचे 7.6 है, तो जो ऊपर है ये जो आएगा डिफरेंस, ये 70.68, 70.008 है, और ये है 7.651। तो जब इसे डिवाइड दोगे तो आप देखना कि ये देखो 100 तो हो नहीं सकता, सीधा का सीधा जो है वो 7 जो है वो 100% तो होगा नहीं, 100% तो 7 होता है, 1000% भी नहीं होगा। 1000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 7.65 अगर ऊपर 76 होता तो ये 1000 होता। तो आप इसे डिवाइड देकर जब सॉल्व करोगे, अगर पॉइंट हटा के भी सॉल्व करोगे तो ये क्लास 915% आएगा। आप चेक कर लें क्लास 915 यानी क्लास एक बार देख लेते हैं कितना था फिगर में, भी फिगर में कुछ क्या लिखा है क्लास। अच्छा ये पॉइंट नहीं है बेटा, 7651 है, पॉइंट में नहीं है, सॉरी ये पॉइंट में नहीं है, आ तो उतना ही रहा है क्लास। देखो 7651
7651 77659 77659, हाँ ये पॉइंट में नहीं है, आंसर तो सेम आएगा बिकॉज हमने पॉइंट दोनों में कॉमन ले लिया था। 77659 है, माइनस कर दो 7651, यानी कि इतने से इतना बढ़ा है तो बढ़ा कितने से है, तो ये आ रहा है 7008 और नीचे है 7651, तो ऑब्वियस है क्लास 1000 टाइम तो आएगा नहीं, 7651 9.15 आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप डिवाइड दे दोगे क्लास तो क्या आएगा 9.15, पॉइंट में नहीं था बेटा वो, मैं कॉमा था वो सही से दिख नहीं रहा फिगर, इसलिए मैंने पॉइंट समझ लिया। बट आप क्या करोगे कि आपने जो चेंज आया वो ऊपर लिख दो, अपॉन आप 1951 प्राइस से डिवाइड दे दो 9.15%, और यानी क्लास 915% आ जाएगा, करेक्ट, क्लियर है। 915 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 915 आ जाएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और इंटू 100 करोगे ना क्लास, आप इंटू 100 करोगे, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो सही आंसर आएगा 915, 9.15 मतलब 915, ओके। अच्छा सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन को ना, ये तो बहुत खतरनाक फिगर था इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, ऑप्शन वैसे ए है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, किसी चीज की कीमत 20 से बढ़कर 24 हो गई, किसी चीज की कीमत 20 से बढ़कर 24 हो गई तो कितना परसेंट बढ़ा है, कोई भी चीज हो सकती है, रेवेन्यू, बजट में भी पूछ सकता है आपको, किसी भी क्वेश्चन में कि भाई इतने से इतना बढ़ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतने से बढ़ गया, फॉरेन करेंसी का रिजर्व इतने से इतना बढ़ गया, तो बढ़ा कितने से है, बढ़ा है 4 से, डिवाइड दोगे बेस ईयर से, ठीक है, और इनटू कर देना 100, ठीक है, तो यानी कितना परसेंट बढ़ा है, सॉल्व करके आएगा 20%, तो यानी कि 20% जो है वो क्लास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया प्राइस में, 20% प्राइस इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कोई चीज कितनी इंक्रीज हुई है या कोई चीज कितनी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट 33, a goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries। equitable distribution का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होगा, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या अगर हम ब्रोकर को हटा दे बीच में तो सबको जमीन बराबर बराबर मिल जाएगा, तो स्टेटमेंट गलत है बेटा, ब्रोकर को हटाने से तो सबको जमीन क्लास बराबर बराबर नहीं मिलेगा, सो इसका ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। अच्छा एक चीज और मेरी सब लोग बात समझना कि असर्शन रीजन में, बहुत काम की बात बता रहा हूं क्लास, बहुत ज्यादा काम की, असर्शन रीजन में अगर कोई भी असर्शन, कई बच्चे बोलते हैं सर असर्शन रीजन हमें तकलीफ दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो बेटा ऑप्शंस हैं छोड़ने के लिए, कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, और एक क्वेश्चन गलत भी चला गया तभी तुम्हें नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। और एक बात कि असर्शन रीजन के अंदर तुम्हारा दोनों में से अगर तुमको पक्का पता है कि पहला गलत है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको, या दूसरा गलत है तो पहला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भैया, इन दोनों में से अगर पहला गलत है तो इनमें पहला गलत वाला एक ही ऑप्शन है, बिकॉज इसमें क्या है दोनों सही है, ए ऑप्शन में, बी में भी दोनों सही है, सी में ए ट्रू है और इसमें ए फॉल्स है, तो अगर पहला गलत है तो ऑब्वियस है डी ऑप्शन ही होगा, तुम्हें दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम श्योर हो पहला सही है तब, या पहला गलत है तब। बिग लैंडलॉर्ड, अगर पहला सही है फिर तो दूसरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहला गलत है तो कुछ नहीं पढ़ना, सीधा डी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। असर्शन रीजन में, नॉट स्टेटमेंट वाले में, बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली स्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। देखो होता क्या है कि जब बड़े बड़े डीलर जो लैंड ओनर थे, जमींदार थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत क्लास वायलेट किया कि हमसे ज़मीन छीन ली जा रही है और हमसे ज़मीन छीनने के बाद गरीबों को दे दी जा रही है, हमारी ज़मीन क्यों ले रहे हो। जैसे मान लो कि अगर मेरा घर आ रहा है कहीं, सरकार वहाँ हाईवे बनाना चाहती है, सरकार मेरे घर को तोड़ देगी, मुझे पैसे दे देगी, बोलेगी मुझे कॉम्पनसेट करेगी, अच्छा खासा पैसा देगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मेरा घर नहीं तोड़ना। उसी तरीके से क्लास वो लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे बिग लैंडलॉर्ड, जो कि सही स्टेटमेंट है। The emergence of self-help group ensured the reduction in fissures in the formal credit system। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना क्लास, उन्होंने क्या किया, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में कमियां थी, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में गैप था, उसे खत्म किया। तो ऑब्वियस है क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो है वो इनफॉर्मल लेवल पे माइक्रो क्रेडिट के लिए बहुत हेल्प की, ध्यान रखना क्लास, माइक्रो क्रेडिट में बहुत हेल्प की, गाँव के लोगों को, महिलाओं को काफी अच्छा पैसा जुटाने का मौका मिला इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बोरोइंग था मेनली किसके पर्पस के लिए था, कंजप्शन पर्पस बाय द मेंबर। तो मेंबर बेसिकली जो इसके अंदर पैसा उठा रहे थे वो कंजप्शन पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइन बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। तो जो मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर उसका फॉर्मूला होता है 1 रिजर्व रेशियो इनटू 100। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है लीगल रिजर्व रेशियो पे, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। दूसरा पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट टू द रिजर्व रेशियो। तो यार ये जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है डायरेक्टली रिलेटेड है रिजर्व रेशियो के इनवर्सली। मनी पढ़ाया ना क्लास मैंने आपको, बताओ बैंकिंग में, इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि रिजर्व रेशियो जितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई उतना कम होगा, रिजर्व रेशियो जितना कम होगा मल्टीप्लाई उतना ज्यादा होगा। तो बेटा ये तो दूसरा स्टेटमेंट साफ गलत है, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। 35 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट चेक करो क्लास 36 क्वेश्चन। 35 का सी ऑप्शन तो करेक्ट आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 चेक करो।
अरेंज करना है क्लास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चेक करो। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो सबसे पहले आया नंबरिंग वाइज। स्विस क्लान क्लास 1869 में बनके तैयार हो गया था। रेलवे कब आया था क्लास बताओ जरा, रेलवे ग्रेट डिवाइड कब आया क्लास 1921। स्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा, तो टिस्को कंपनी स्टैब्लिशमेंट कब हुई बताओ, टिस्को कंपनी स्टैब्लिशमेंट जो हुई वो क्लास कब स्टैब्लिशमेंट हुई आपने ये बताना है। तो अगर आपको टिस्को का स्टैब्लिशमेंट नहीं भी पता है, देखो ये तो बताओ रेलवे कब आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे इंडिया में कब आया क्लास, ये आपको बताना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। और टिस्को या अपने टाटा आयरन स्टील कंपनी, नाम तो सुना ही होगा क्लास कि टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी कब आई थी क्लास आप बताओ जरा। और रेलवे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ आपको ये भी बताना है, बताओ फटाफट। और देखो अरेंज करो सबको, जो सबसे पहले आया उस हिसाब से आप अरेंज करो। बताओ क्लास क्या होगा, तो आई होप आपने बता दिया होगा क्लास। तो ये टिस्को जो है वो जमशेदजी टाटा 19 क्लास 0708 में स्टैब्लिशमेंट हो गया था, तो टिस्को तो सबसे लास्ट में ही आएगा। और ये रेलवे 1853 में ट्रेन चली और 1850 में इंट्रोड्यूस हो गया था, तो पहला ऑप्शन जो है वो थर्ड होगा। तो थर्ड मतलब डी, पहले थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आया, फिर सेकंड आया और लास्ट में एक सेकंड से 19 हाँ हाँ ये जो सेकंड वाला है ना फिर आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तभी बता पाओगे जब आपको एक्चुअल में इनके डेट्स पता होंगे। नेक्स्ट, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन अपार्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा इनविजिबल आइटम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आता है, ना कि कैपिटल में। और मैंने क्या कहा था, अगर असर्शन तुम्हारा पहला गलत है तो तुम बिना देखे क्लास आंसर नंबर डी पे 37 के डी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, बिना ही कुछ देखे 37 के डी पे आप क्लिक कर देना बिना कुछ देखे, अगर आपको पता है पहला गलत है तो। बट पढ़ लेना बेटा पहले दूसरा भी। ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी, वो ट्रांजेक्शन तो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं वो क्लास आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये स्टेटमेंट सही है तो पहला गलत दूसरा सही, यानी ए फॉल्स आर ट्रू, तो 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 38, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, तो डिमांड डिपॉजिट जो हमारा पैसा बैंक में जमा होता है उसके अंदर किस किस का पैसा आता है, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, करंट अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो बेटा एफडी तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो सेविंग, और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होना पहले दूसरे और तीसरे में, तो भाई चौथा तो यहाँ पे आप देखो, आप ही जानते हो सेविंग तो करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा तो पक्का गलत है, तो पहला करेक्ट है और दूसरा आप जानते हो गलत है, तो ये भी हो नहीं सकता। तो ये पहला तीसरा है, पहला चौथा, तो पहला तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग क्लास कंसिडर नहीं होता इसके अंदर। करंट बैंक में कहां से आ गया पोस्ट ऑफिस, बेटा डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन, बेटा आज काफी असर्शन रीजन क्वेश्चन किए हैं, तो प्लीज घर पे जम के प्रैक्टिस करना है इसकी। और रिवीजन तो चल ही रहा है साथ में, है ना, रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूं साथ में, रिवीजन करो और इसके एमसीक्यूज बनाओ अच्छे से, ठीक है। सैंपल पेपर के एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि अगर सैंपल पेपर से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा हमसे, इतना जान लेना बस, ठीक है। चलो चेक करते हैं। असर्शन, since default rate of farm loan have become chronically high due to multiple reason। भाई किसान लोगों का जो डिफॉल्ट रेट है ना, किसान लोग लोन लेते हैं और लोन नहीं चुका पाते, इसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन डिफॉल्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से बैंकों में कैश क्रंच हो रहा है, पैसों की दिक्कत हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी और लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्ट, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारा फार्म प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है। तो यार ये भी स्टेटमेंट ठीक है और ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट इससे कुछ मेल नहीं बन रहा। ये आपका आ गया कैश क्रंच वाला, आ गया आपका रूरल क्रेडिट के अंदर, और ये आ गया क्लास आपका मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर, दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो कहीं से कोई रीजन तो बन नहीं रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्लास, और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन का है। सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी farmer across the condition of India has improved as they adopted horticulture as secondary source of income। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इंडिया में बहुत सारे किसानों की इनकम जो है वो बढ़ गई है क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं क्लास। हॉर्टिकल्चर के अंदर वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो ट्यूबर क्रॉप्स है या जो फ्लावर्स है, ये सारी चीज़ें क्लास उगा रहे हैं वो, है ना, तो इससे कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं खेती एग्रीकल्चर में, वीट राइस के अलावा भी कुछ और उगा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या लिखा है क्लास, वेरिंग
वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन हैव गिवन इन इंडिया एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये बिल्कुल यार बिल्कुल उसी के बारे में बोल रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि इंडिया की कंडीशन ऐसी है, इंडिया का वेदर ऐसा है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को ये एडवांटेज मिल जाता है। जैसे चाइना का वेदर इतना अच्छा नहीं है खेती के चक्कर में जैसे इंडिया का है, तो इंडिया को खेती में एक अच्छा एज मिल जाता है क्लास, यानी हॉर्टिकल्चर करने के लिए एक अच्छा वो एज मिल जाता है कि भाई राइस वीट के अलावा भी आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो, क्रॉप को रोटेट करो, अलग अलग चीज़ें उगाओ, या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकते हो आप, तो ये वेदर आपको परमिट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्लास हमने करे क्लास रेस्ट 40 क्वेश्चन। तो आज के जो 20 क्वेश्चन है उसमें आपका स्कोर कितना है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय। थर्ड पार्ट के अंदर हम बाकी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और मैं आपको डीआई के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे आज दिखाया था ना क्लास, इतना परसेंट से बढ़ गया, इतना परसेंट से घट गया, ऐसे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।